तो हाँ, हमें किसी संत की लीला कोई बताएंगे, जैसे कि यहाँ संत हुए पहले गोविंददास बाबा हुए, जिनको प्रिया जी का यहाँ दर्शन हुआ है। अच्छा। तो यहाँ संत जो गोविंददास भजन कर रहे थे, जैसा पंडित जी हम जो देख पा रहे हैं, ये सब जो बने हुए ये सब संतों की समाधि है, गोस्वामी संतों की। अच्छा। यहाँ ये सब गोस्वामी लोगों की समाधि है। अच्छा, जो गोस्वामी जो परकर है, हमारे जो श्री जी के जो सेवक हैं, हाँ, उनकी समाधि स्थल राधा बाग में। तो पंडित जी, जैसा कि मैंने सुना है कि यहाँ आज भी राधा रानी उस जो रास मंडल है वहाँ रास करने के लिए आज भी आती है। जी देखिए, हम यहाँ रास वो आपको दिखाएंगे कि राधा रानी आज भी उस रास मंडल पर रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करने के लिए आती हैं। तो क्या पंडित जी कभी किसी ने संत ने जो यहाँ संत रहते हैं, संतों को दर्शन होता है। भावो विद्यते देवा विश्वासम फलदायकम, जो भावना से देखते हैं उन्हीं को ठाकुर जी दर्शन देते हैं। पंडित जी, क्या रात्रि में यहाँ कोई रुक सकता है, ऐसा कोई है? या रुकने को तो रुक तो सकता है, सेवा कुंज की तरह तो नहीं है, रुक तो सकता है, परंतु वहाँ अपने ज़्यादा भ्रमण करना बगीचे में ठीक नहीं है। वहाँ पहरा रहता है सखियों का, यदि बीच में इधर उधर गोलका हुआ तो उसको हिदायत दी जाती है पहले सखियाँ। हाँ, जैसे निधवन में है उसी तरह से, उसी में निधवन में है, सेवा कुंज में जैसे लीला है उसी प्रकार से ये, जैसे वृंदावन में सेवा कुंज है और निधवन है, उसी प्रकार बरसाना में राधा। जय हो जय। अरे देखिए हाँ। हमें पंडित जी ने बहुत सुंदर बात बताई। जो हित प्रेमानंद महाराज हैं, उनके गुरु गौरांगी शरण 12 वर्ष यहाँ तपस्या की है। ये देखिए एक कोठरी ये खुली हुई है, जिसका कि मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये मथुरादास बाबा थे, जो कि इस कोठरी में भजन किया करते थे। कि लीला यहाँ भोले बाबा की गोपी बनकर के रास का दर्शन किया है। अच्छा, भोले बाबा ने गोपी बनकर, जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं। अच्छा हाँ, देखिए एक बार मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। बाग का जो विशेष जो है लीला जो है वो इस कुएं से जुड़ी हुई है, जिसका कि हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इसी कुएं से सुबह प्रातःकाल 4 बजे, कहें तो भोर के समय, श्री जी के लिए जल जाता है, जल स्नान के लिए जाता है। वह जल भी इतना मर्यादा में जाता है कि कोई भी किसी की नज़र उस जल पर ना पड़े, क्योंकि उससे श्री जी का स्नान होता है। राधे राधे, मैं हूँ चंदर। तो आज मैं अपने सभी भक्तों को राधा रानी के प्रिय बगीचे राधा बाग लेकर आया हूँ, और इसकी जो विशेषता है वो मैं आज आपको बता देता हूँ कि आज भी राधा रानी के लिए जो स्नान का जो जल है वो इसी बाग से जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वह कुआं दिखाऊंगा कि जिस कुएं से जो जल राधा रानी मंदिर पर जाता है। दूसरी उसकी विशेष बात जो है कि जो भक्त इस कुएं के जल को स्वयं पीते हैं तो उनकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। और इसी बाग में साक्षात राधा रानी का एक रास मंडल है, जहां आज भी नित्य प्रति राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करने के लिए आते हैं। तो आइए आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। और यह जो बगीचा है, यह पूरा तकरीबन 3 बीघे भूमि में बना हुआ है। तो आइए मैं आपको इस राधा बाग की एक एक बारीकी से इस वीडियो में मैं आपको दर्शाऊंगा कि इस बाग में क्या क्या है, क्या क्या लीलाएँ हुई, और क्या क्या यहाँ ठाकुर जी के दर्शन हैं। यहाँ साक्षात हनुमान जी के दर्शन हैं, भोले बाबा के दर्शन हैं, दक्षिण मुखी हनुमान के दर्शन हैं। आइए आप सभी बने रहिए मेरे साथ। सामने आप देख रहे होंगे, यह राधा बाग का मुख्य द्वार है। और हम सबसे पहले यहाँ राधा बाग की दर्शन करते हुए अंदर की ओर चले गए। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ बंदर इस बगीचे में आनंद ले रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ जो ब्रजवासी जो हैं हमारे साथ, हमारे ताऊ जी का हैं, जो हमें राधा बाग की लीला पूरी विस्तार से समझाएंगे। दंडोत ताऊ जी, राधे राधे। तो आज हमारे सभी भक्तों को आप राधा बाग के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं? राधा बाग के बारे में, यहाँ की जो महिमा है उसके बारे में तुमको बताएंगे। बरसानो जानो नहीं जपो न श्यामा नाम, तो तेने जानो कहा यह ब्रज को तत्व माँ। हो कभी वर्णन कर सके या बरसाने को मुँह, यहाँ के कण कण में मिली युगल चरण की धूल। 3 लोग तीरथ नहीं ऐसी ब्रज की धूल, यहाँ के कण कण में मिली युगल चरण की धूल। बरसानो सरसानो तीनों लोकन हूँ जानो, बरसानो सरसानो यह जानत है जमानो, नहीं ज़रूरत है प्रमाण की। ओढ़ पास तीर्थ बाग, पीछे पे अनूप बाग,
इसका राधा बाग का नाम एक अनूप बाग भी है। अच्छा, राधा बाग का दूसरा नाम हाँ, अनूप अनूप बाग। बाग, पहले अनूप बाग भी कहते थे। अच्छा, हाँ, तो ये अनूप बाग प्रिया जी का पहले है, परंतु ये प्रिया जी की, राधिका जी की 8 सखी थी, ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंग विद्या। जी 8 सखियों के 8 गांव है पास पास में। जी। उन 8 सखियों के साथ में यूथ प्रिया जी के साथ में बगीचा की सुंदरता देखने के लिए, बगीचा में भ्रमण करने के लिए अपनी सखियों के साथ में प्रिया जी नित्य आती थी। नित्य आते हैं। और अब यहाँ से आओ। इसमें ये प्राचीन कुआं है, अब भी यहाँ राधा रानी के लिए जल जाता है। अच्छा, यहाँ यह कुआं उसी समय का है? उसी प्राचीन समय का है। प्राचीन समय का। हाँ, तो ये कुआं पहले यहाँ संत लोग निवास करते थे, चारों कोठरियों पे, चारों यहाँ 4 जो कोठरी हैं, जैसा कि हमें बताया है कि इस राधा बाग के चारों तरफ 4 संतों की कोठरी, 4 संतों की कोठरी हैं। इसमें तरह तरह के संत, किसी राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं, कोई निम्बार की संप्रदाय का है, कोई रामानंदी संप्रदाय। तो हाँ, हमें किसी संत की लीला कोई बताएंगे, जैसे कि यहाँ कोई यहाँ संत रहे संत हों? हुए पहले गोविंदास बाबा हुए, जिनको प्रिया जी का यहाँ दर्शन हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे संत जो गोविंदास भजन कर रहे थे, जी तो ये पास में कुआं के पास में आसन लगाकर जब भजन कर रहे थे, तो उनसे पूछा, बाबा तू बीच रास्ते में मत बैठा करे, यहाँ होके प्रिया जी। तो उसमें एक ऐसा दिव्य प्रकाश आया, उस समय बाबा की आंखें चकचक हो गईं। तो अब से वो बाबा जो थे, वो उस रास्ते को छोड़ करके उन्होंने सबको बताया। सुबह जब ब्रजवासी आए, बोले यहाँ प्रिया जी नित्य आती हैं रास करने के लिए अपनी सखियों के साथ में। तो इसलिए मुझे यहाँ जब बैठा था, तो उन्होंने कहा कि बाबा तू रास्ते में मत बैठा कर। तो इसका जो बाग है, भानोखर भानजू की प्रातः स्नान करें, और गहवर वन में ददके दान के लगाने की, मानगढ़ मान जाए मोरकुटी बोले मोर, पिए प्यारी सुनामे तान आने की, लाल बलवीर गहवर वन की घसीली छटा, दानगढ़ करत नित्य मोद उपजाने की, करत विलास सुखराज बे ठोर ठोर, मनमत का ढीला लीला देख बरसाने की, छठ को कमई सातें को करेला। अच्छा, यहाँ की बूढ़ी लीलाओं में भी यहाँ पूर्णमासी के दिन महाराज की लीला होती है। अच्छा, यहाँ एक लीला जो यहाँ भी होती हाँ, है। एक लीला यहाँ भी होती है। छठ को कमई, सातें को करेला, 8वें को जन्म उत्सव धूम नाच गाने की, 9वीं को मोरकुटी, 10वीं को कोकलावन, एकादशी पीरी और चुटिया बधाने की, तो लाल बलवीर, द्वादशी में ऊंचो गाम, त्रयोदशी में बिहारी जू के खेलन की चाव भरी, 14 में कदम खंडी नागाजू की, जी चीर चोर बैन गीत गाने की, लाल बलवीर पूर्णमासी में कामबन, और गया कुंड के दर्शाने की। यहाँ पूर्णमासी के दिन महाराज की लीला, एक एक गोपी एक एक कृष्ण जो लीला हुई है वो यहाँ हुई है। यहाँ देखिए, हाँ। जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया कि यहाँ महाराज हाँ, पूर्णमासी के दिन पूर्णमासी के दिन जो पूर्ण लीला होती है न, जी छठ से वैसे तो पंचमी से ही लीला बरसाने की प्रारंभ हो जाती हैं। तो शोभा सरसाने की, शुक्ल पक्ष पंचमी को शोभा सरसाने की, सूरज के कुंड पे झुंडन के झुंड सखी। इसमें प्रेमदास एक संत रहते हैं, राधा वल्लभी आजकल मंदिर में, देखिए जो भंडारी पर, हाँ भंडारी बाबा जो है प्रेमदास बाबा, वो इस कुटिया में रहते थे। फिलहाल में वह राधा रानी की पान बीड़ा की सेवा कर रहे हैं। श्री जी ने उन्हें अपने महल में बुला लिया है और वह पान की सेवा कर रहे हैं। इससे आगे एक रामदास बाबा हैं, रामानंदी। अच्छा, वो आजकल सूरज कुंड पर वास कर रहे हैं, सूलोकार जिसको कहते हैं। तो पंडित जी, यहाँ से राधा रानी से एक तो जल की जो लीला जुड़ी हाँ, हुई है, जल की लीला, और यहाँ की लीला राधा रानी से क्या जुड़ी हुई है? फूल पत्ती ये सब राधा रानी के लिए जाती है। यहाँ से जो भी फूल पत्ती जी जो भी कुछ होता है वो सब राधा रानी का है। वो राधा रानी के लिए है, राधा रानी की सेवा के लिए। पहले एक माली रहता था, अच्छा, वो माली यहाँ गुलदस्ता बना करके अच्छा, हाँ ले जाता था। जैसा पंडित जी हम जो देख पा रहे हैं, ये सब जो बने हुए, ये सब संतों की समाधि है, गोस्वामी संतों की। अच्छा, यहाँ ये सब गोस्वामी लोगों की समाधि है। अच्छा, जो गोस्वामी जो परकर है, हमारे जो श्री जी के जो सेवक हैं, हाँ, उनकी समाधि स्थल राधा बाग में तीनों थोकों की, एक ही थोक नहीं, तीनों थोकों की समाधि है। तीनों थोकों की समाधि स्थल है, समाधि स्थल है जी। और इसमें सभी संत पहले जो थे, पहले सूरज कुंड पे थी।
अच्छा सब हाँ, समाधियाँ सूरज कुंड पे थीं। बाद में वहाँ नाला बन जाने के कारण चकबंदी में फिर बाद में ये सब लोग यहाँ आकर के। तो पंडित जी, जैसा कि मैंने सुना है कि यहाँ आज भी राधा रानी उस जो रास मंडल है वहाँ रास करने के लिए आज भी आती है। आती जी देखिए, हम यहाँ रास वो आपको दिखाएंगे कि राधा रानी आज भी उस रास मंडल पर रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करने के लिए आती हैं। और सामने हमें वहाँ एक यमुना जी भी दिखाई यमुना जी आज भी प्राचीन काल में प्राचीन जब सब लोग भट्ट नारायण अति सरस ब्रजमंडल सो हेत ठोर ठोर रचना रची निकट जान संकेत। सब लोग तीर्थ में इकट्ठे हुए, बोले कि हम तो त्रिवेणी वहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे। भट्ट जी से निवेदन किया, बोले अरे यमुना जी और त्रिवेणी तो यहीं है, कहाँ जाओगे ब्रज को छोड़ करके। तो यहाँ उन्होंने कुआं, त्रिवेणी कूप भी है, त्रिवेणी को। हाँ त्रिवेणी कूप है, और पहले यमुना जी यहीं होकर के बहती थी। और सब लोग कहते थे नहीं कि पहले गाना भी गाते थे कि यमुना किनारे मेरो गांव सामरे आ जाइयो। अब कालांतर में यमुना जी दूषित भी हो गई हैं और धीरे धीरे अपनी जगह को छोड़ती हुई आगे चली गई हैं। वैसे पहले बरसाने के नीचे होकर के बहती थी। ये रास मंडल है। देखिए, जैसा कि हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारी प्रिया जू का रास मंडल है। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितो योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्योर्द्योद। यहाँ रास की जो लीला हुई है, ये प्राचीन रास मंडल है। इसका कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। अच्छा। हाँ, अभी फ़िलहाल एक मेरठ के भगत हैं, उन्होंने इसमें ग्रेनाइट लगा करके, पहले दूसरे पत्थर का था और पहले कच्चा था, कच्चे के बाद में पक्का हुआ, पक्के के बाद एक चूने का बनवाया, चूने के बाद में एक ने पत्थर का वैसा बनवाया। अब एक भगत मेरठ के हैं कृष्ण कुमार माहेश्वरी, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करा कर ग्रेनाइट लगाया। तो क्या पंडित जी, कभी श्री जी ने स्वप्न दिया किसी भक्त को यहाँ के राधा बाग के निर्माण के लिए या फिर किसी कार्य के लिए? हाँ, पर पहले ये था निर्माण के लिए सब लोग थे गोस्वामी लोग सब। एक दिन एक बिहारी सेठ का बगीचा है यहाँ बरसाने में, मंदिर है वृषभान जी के मंदिर के पास में बिहारी सेठ का बगीचा है। सब गोस्वामी लोग वहाँ भांग भांग छानते थे। तो वहाँ जा कर के सब लोग विचार करने लगे, भाई तुम लोग एक संत थे, संतों के द्वारा लगाया हुआ ये बगीचा है। तो उन्होंने कहा आपका कोई निजी जगह नहीं है, राधा बाग है, परंतु वहाँ एक आक्रांता ने जगह घेर रखी है। तब उन्होंने जा कर के बोले चलो आज वहीं जा कर के हम वहीं भांग छानेंगे। तो सब गोस्वामियों के साथ में वो संत आए। एक ठाकुर था जो जिसने ज़बरदस्ती कब्जा कुएं पे कर रखा था, उसको हटाया और हटा करके सबने फिर जब से एक पेड़े भिरी लगाई, बार भिरी बोलते हैं, चारों तरफ से भिरी लगाई। फिर एक दिल्ली के सेठ को स्वप्न दिया जो नील के कटरा में रहते थे। नील का कटरा है दिल्ली में, चांदनी चौक में, वहाँ उसको स्वप्न दिया, जिसने 4 दीवारी इसकी कराई और कुआं बनवाया, कुआं का जीर्णोद्धार कराया और शंकर जी की स्थापना की। तो क्या पंडित जी, कभी किसी ने संत ने जो यहाँ संत रहते हाँ, हैं, संतों को दर्शन होता है। भावो विद्यते देवा विश्वासम फलदायकम, जो भावना से देखते हैं उन्हीं को ठाकुर जी दर्शन देते हैं। संतों को दर्शन संतन को दर्शन हुए हैं। कंस गोविंदास बाबा हैं, कई संत ऐसे हुए हैं जिनको यहाँ पर दर्शन हुए। ये सामने जो कुटिया है, इसमें रामानंदी संत रामदास जी भजन करते हैं। जी पंडित जी, क्या रात्रि में यहाँ कोई रुक सकता है, ऐसा कोई है? या रुकने को तो रुक तो सकता है, सेवा कुंज की तरह तो नहीं है, रुक तो सकता है, परंतु वहाँ अपने ज़्यादा भ्रमण करना बगीचे में ठीक नहीं है। वहाँ पहरा रहता है सखियों का, यदि बीच में इधर उधर गोलका हुआ तो उसको हिदायत दी जाती है पहले सखियाँ। हाँ, ऐसे नहीं, रात में यदि ऐसी रहता है इधर उधर घूमता है तो उनको ये कह देते हैं बाबा आप एक जगह बैठ के भजन करिए, बीच में कहीं मत घूमिए, क्योंकि रात्रि के समय यहाँ सखियाँ भ्रमण करती हैं, क्योंकि श्री जी के आगमन का होता है, रास मंडल का रास करने का समय होता है, तो सखियाँ पहरा देती हैं उस समय। जैसे निधवन में है उसी तरह से, उसी में निधवन में है, सेवा कुंज में जैसे लीला है उसी प्रकार से ये, जैसे वृंदावन में सेवा कुंज है और निधवन है, उसी प्रकार बरसाना में ये राधा बाग। जय हो जय राधा बाग। देखिए राधा बाग गहबर वन सुबल वाटिका या में नित्य विहार, तो यहाँ नित्य विहार प्रिया प्रीतम का तो ये बाबा की कुटिया है, रामदास बाबा की कुटिया है। बाबा को कई बार यहाँ श्री जी ने कई बार स्वप्न के रूप में, एक एहसास के रूप में यहाँ दिखाया कि श्री जी रास करने के लिए आज भी यहाँ आती है।
और प्रेमदास जी के, प्रेमानंद जी के गुरु गौरांगी शरण जी ने भी यहाँ बहुत दिन भजन किया है। अरे देखिए हमें पंडित जी ने बहुत सुंदर बात बताई। जो हित प्रेमानंद महाराज हैं उनके गुरु गौरांगी शरण 12 वर्ष यहाँ तपस्या की है। 12 वर्ष उन्होंने भी यहाँ तपस्या करी। कहें तो हित प्रेमानंद महाराज के गुरु जी ने 12 वर्ष इस राधा बाग में कठोर साधना करी। तो यह बाग कितना पवित्र और प्रिय और कितना भजन स्थली है, ये आप समझ सकते हैं। और सामने ये यमुना जी का स्वरूप, ये यमुना जी का स्वरूप है। अभी तो खैर यहाँ जल नहीं है, लेकिन हमने भी सच बताएं तो इस यमुना जी में काफ़ी स्नान किए हैं, काफ़ी लोर लगाई है यहाँ। और यहाँ देखिए कई सारे वृक्ष वृक्ष हैं पंडित जी, जैसे कि ये वृक्ष वृक्ष है पीपल का है, ये पीपल का है। तरह तरह के ये मोर बंदर यहाँ सामने देख सकते हैं। हमें मोर भगवान के दर्शन हो रहे हैं इस बगीचे में, क्योंकि ये श्री जी के प्रिय बगीचा है। यहाँ ठाकुर जी के दर्शन तो आम बात है, मोर भगवान के दर्शन इस बगीचे में हमें ऐसे ही होते रहते हैं। मोर बंदरों के लिए दाना भी पड़ता है यहाँ। मोर बंदरों के लिए पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ दाना डेली नित्य प्रति भक्तों के द्वारा यहाँ सेवाएं होती हैं। और अभी आप बने रहिएगा, मैं आपको उसी कुएं के दर्शन कराऊंगा कि जिस कुएं के जल से श्री जी का स्नान और कई बीमारियों का, हाँ, टीबी वगैरह खैरों की बीमारी का भी लाला हरगोलाल सेठ यहीं से जल पीते थे। ओहो, देखिए हमें पंडित जी ने एक बहुत सुंदर बात बताई है कि जो हरगोलाल सेठ जी थे जिन्होंने राधा रानी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, तो उनकी बीमारी थी। हाँ, उनकी बीमारी खैरों की बीमारी की शुरुआत हो गई थी। अच्छा। तो किसी ने कहा आप राधा बाग का जल पीजिए, तो उसका जल पीने से उनका खैरों की बीमारी ठीक हुई थी, उनकी बीमारी ठीक हो गई। फिर उन्होंने टीबी एक अस्पताल वृंदावन में बनाया। अच्छा। जैसे ब्रजवासी किसी को हो जाए तो उसके लिए दवा दूरी के लिए ये कोठी, ये बाबा मथुरा दास जी भजन करते थे। ये देखिए एक कोठरी ये खुली हुई है जिसका कि मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये मथुरा दास बाबा थे जो कि इस कोठरी में भजन किया करते थे। देखिए ये कोठरी पूरी तरह से फिलहाल में जीर्णोद्धार की जरूरत मांग रही है, लेकिन किस तरह से छोटी सी कुटिया में संत भगवान ने तपस्या 12 वर्ष लगातार यहाँ भजन किया मथुरा दास जी ने। 12 वर्ष बाबा ने ही भजन किया। ये सामने बाबा की ठाकुर सेवा करते थे, यहीं रसोई बनाते थे। बाबा यहाँ अपनी ठाकुर की सेवा करते थे। भगवान ठाकुर जी को अपने इसी छोटे से मन के मंदिर जैसे इस मंदिर में रखते थे। भक्तमाल के माने हुए पंडित हुए हैं, भक्तमाल कथा कहते थे जी। ये भक्तमाल कथा कहते थे। भक्तमाल कह के कथा कह करके इनका नाम पूरे ब्रजमंडल में हो गया, बाबा भक्तमाली, मथुरा दास जी भक्तमाली। तो पंडित जी यहाँ और भी सारे भक्त यहाँ आते हैं। हाँ। जैसे कि उनकी टीबी शुगर की बीमारी होती है, वो भी यहाँ का जल ले जाते हैं, जल पीते हैं। यहाँ की वैसे तो कई पेड़ ऐसे हैं, यहाँ धौ की पत्ती खाने से शुगर की बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ, तो ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्त है जहाँ, तो यहाँ की तो महिमा ही अलग है। तो ये तो राधा बाग जो है संतों की भूमि है। तो पंडित जी जैसे कि लोग बाग जो भक्त लोग कहते हैं कि ब्रजरज, तो ब्रजरज वो राधा बाग से भी ले जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते, ले जाते हैं, ले नहीं जा सकते, ले जाते हैं। कितने ही लोग आते हैं यहाँ से रज ले जाते हैं। बहुत से श्री जी के यहाँ आरती की रज को ले जाते हैं, राधा बाग की रज को ले जाते हैं, जल को ले जाते हैं, चरणामत के रूप में लेते रहते हैं अपने घर पर। नहीं आ पाते हैं तो उसको चरणामत के रूप में लेते रहते हैं। तो आइए हम अब दर्शन करेंगे भोले बाबा की। जो भोले बाबा की लीला है वो यहाँ हमें पंडित जी यहाँ की लीला बताएंगे। यहाँ भोले बाबा की गोपी बनकर के रास का दर्शन किया है। अच्छा, भोले बाबा ने गोपी बनकर जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं। अच्छा, हाँ, देखिए एक बार मैं आपको दर्शन करा देता हूँ कि ये भोले बाबा है कि जब रास हुआ था तो भोले बाबा गोपी बनकर आ गए। गोपी बनकर छुपकर श्री जी के रास को देखने के लिए यहाँ भोले बाबा प्रकट हुए। जो आप दर्शन कर रहे हैं भोले बाबा के, ये नंदीश्वर महादेव के दर्शन। और आज भी यह मंदिर बड़ा ही प्राचीन और पुराना है। उसी समय का है जब यहाँ जो लीला हुई थी, और आज भी बाबा गोपी रूप में यहाँ विराजमान। तो अब हम चल रहे हैं जहाँ से लीला प्रारंभ की थी उस कुएं पर ही आ गए हैं। कुएं का दर्शन कर लो, करा दे भैया कुआं। आप आओ ना। देखिए अब हम जो मुख्य जो इस बाग का जो विशेष जो है लीला जो है वो इस कुएं से जुड़ी हुई है, जिसका कि हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इसी कुएं से सुबह प्रातःकाल 4 बजे
कहें तो भोर के समय श्री जी के लिए जल जाता है। जल स्नान के लिए जाता तो है। वह जल भी इतना मर्यादा में जाता है कि कोई भी किसी की नज़र उस जल पर ना पड़े, क्योंकि उससे श्री जी का स्नान होता है। उसे ढककर प्रातःकाल के समय स्नान आदि करके यहाँ ब्रजवासी ले जाते हैं। देख लो ये कुआं है। ये कुआं है, जैसा कि मैं एक बार देखते हैं कि यहाँ जैसे बाल्टी डालते हैं, हाँ बाल्टी जब नीचे जाती है तो उसके बाद जब यहाँ से जल निकलेगा, उससे पीने से कई बीमारियाँ और श्री जी का स्नान का जल यहीं से प्राप्त होता है। तो पंडित जी कोई लीला जिस कुएँ से जुड़ी हुई हो वो हमें एक बार बताएं। कुएं से तो यही लीला है कि जल से बीमारियां ठीक होती हैं। अच्छा, कई बीमारी इस जल से ठीक हुई हैं, कई लोगों को फ़ायदा हुआ है जल से। तब वो अब भी जल आते हैं तो यहाँ पहले जल पीते हैं, तब बगीचा का भ्रमण करते हैं। तो पंडित कितने वर्ष हो गए होंगे श्री जी के स्नान इस जल से? इसको पहले यमुना जल आता था, अच्छा, पहले मथुरा से। यमुना जल। हाँ, पहले यमुना जल से स्नान होता था। यमुना जल जब दूषित हो गया, सब लोगों ने विचार किया अरे राधा बाग से उत्तम जल कहाँ मिलेगा, इसलिए फिर राधा बाग का जल स्नान के लिए जाने लगा। तो पंडित कई वर्ष हो गए होंगे? और वर्ष को बहुत वर्ष हो गए। हाँ, कई वर्ष। पहले एक घड़ा यमुना जल आता था, गंगा जल और यमुना जल दोनों से स्नान होता था, जैसा कि देख पा रहे होंगे। एक समय की बादशाह अकबर की कहानी है। जी। अकबर ने पूछा कि अरे रानी बड़ी होती है कि दासी, प्रश्न किया तो कोई उत्तर नहीं दे पाया, सब रानी कोई बड़ी बताने लगे। तो यहाँ एक संत भजन करते थे जीव गोस्वामी, उनको जीव गोस्वामी को जब ले गए तो राजा ने यही प्रश्न किया रानी बड़ी होती है कि दासी। तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि भगवान की तो ये दासी हैं, गंगा जी तो दासी हैं और ये तो यमुना पटरानी है, महारानी है। इसलिए यमुना जी सब लोगों की ताली बज गई। तब उसे ये यमुना जी का यहाँ यमुना रानी तेरो दर्श मोह भावे, सुख दैनी दुख हरनी यम के फंद छुड़ावे, गोकुल के निकट बहतो लहरन की छबावे, श्री गोकुल के निकट बैठो लहरन की छबावे, सूरदास तुमरे जसकु वेद विमल जस गावे, बोलिए लाडली लाल की। तो जैसा कि हम भी जब राधा बाग आए और राधा रानी के यह पवित्र जल नहीं पिया तो यहाँ आना ही बेकार है, तो इसे हम भी पीते हैं। हमारे साथ पंडित जी पियेंगे, पहले लो बताओ। और यहाँ के जल पीने से पूरी तरह से पेट साफ हो जाएगा, सारी बीमारियाँ दूर हो जाएगी और सच में यहाँ की जो पवित्र हवा हमें सच में हमारे मन को सुकून और शांति प्रदान करेगी। इस जल के आगे बिस्लरी किनले और सभी प्रकार का पानी फेल है, क्योंकि ये जल श्री जी के लीलाओं से जुड़ा हुआ है। तो सभी को मेरा राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। जय जय श्री राधे।